राधे राधे। यही वो भांडीर वट है जो राधा रानी का विवाह हुआ था अग्निकोर इस वट वृक्ष को साक्षी मान के। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसे दर्शन आपको विवाह स्थल भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की शादी इसी विवाह मंडप में हुई थी और शादी जिसने करवाई थी उनका नाम है सृष्टि के रचयिता भगवान श्री ब्रह्मा। राधे राधे मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह स्थल पर। कुछ लोगों का मानना है कि राधा और कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई, लेकिन उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा होगी ये वीडियो, क्योंकि साक्षात इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को रचने वाले भगवान श्री ब्रह्मा ने इसी भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह करवाया था। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ की सेवायत श्रीमती इंदु लेखा जी, जो यहाँ पर छोटे बड़े हर प्रकार के आयोजन करती रहती हैं और आपको यह पूरी जानकारी देंगी, आपको बताएंगी कि कब क्या हुआ था। तो इंदु लेखा जी, आपका स्वागत करता हूँ मैं। जी इंदु लेखा जी, वो धारणा क्या है जिसमें यह बोला जाता है कि भाई शादी नहीं हुई थी? अगर शादी हुई थी तो बालपन में हुई थी, तो इसका क्या है इसका निष्कर्ष? हाँ, क्योंकि अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि हमारे राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। वो जानते नहीं है कि हमारे कृष्ण भी दो थे। बहुत से भक्त तो ये भी बोलते हैं कि ब्रज से कृष्ण द्वारका के लिए चले गए, लेकिन जो गोलोक धाम कृष्ण था वो आज भी ब्रज में ही है। और हमारे जो ठाकुर जी का विवाह हुआ था वो किशोर अवस्था रूप में हुआ था, लेकिन भांडीर वन में जब वो आए थे नंद बाबा लाला को लेके, तब उनकी आयु 2 वर्ष थी। आयु 2 वर्ष थी उनकी। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई बच्चेपन में शादी होगी, इनकी बालकपन में शादी होगी, इस शादी को तो मान्यता ही नहीं मिलेगी, माना नहीं जाएगा। ऐसा हुआ था कि जो विवाह का वर्णन है वो एकमात्र शास्त्र में नहीं दिया, बाकी अनेकों ग्रंथों में है। सिर्फ श्रीमद् भागवत जी को छोड़ के अनेकों ग्रंथ राधा रानी के विवाह का उल्लेख करते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने 16वें अध्याय में विवाह का वर्णन दिया था कि ठाकुर जी हमारे 2 वर्ष के थे और नंद बाबा इसी जंगल में लेके आए थे। तो जब लाला का प्रवेश हुआ था तो पूरा मौसम बदल गया था, तूफान आ गया था। तो तूफान शांत होते ही राधा रानी का आगमन हुआ था। तो जब हमारे ठाकुर जी का नामकरण हुआ था, क्योंकि उनके जो कुलगुरु थे वो गर्गाचार्य जी थे, वसुदेव जी के जो कुलगुरु थे, तो जब नंद बाबा के यहाँ पे नामकरण के लिए आए थे तो नामकरण के समय नंद बाबा को बताया था कि भांडीर वन में युगल सरकार का मिलन होना है, यानी उन दोनों का विवाह होना है। तो जैसे उन्हें स्मरण हुआ था, श्री जी ने दिव्य रूप का दर्शन दिया था नंद बाबा को। फिर उन्होंने 16 वर्ष का रूप लिया था और नंद बाबा ने लाला उन श्री जी की गोदी में डाल दिए और राधा रानी ने ही ठाकुर जी को किशोर अवस्था रूप लिया और दोनों ने इसी भांडीर वट के नीचे आपस में श्रृंगार कर रहे थे, प्रिया और प्रीतम जी। तो ब्रह्मा जी ने इतना सुंदर नज़ारा देखा भांडीर वन में, तो उनको बहुत श्राप लगे हुए थे, जिस कारण उनका ब्रज मंडल में कहीं भी कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सोचा कि आज युगल सरकार का मिलन है, क्यों ना इन दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए, तो मुझे पापों से मुक्ति मिलेगी और शायद ब्रज में स्थान मिल जाए। यही सोचकर हमारे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे विवाह संपन्न कराया है। और जैसे हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है ना कि एक पिता अपनी बेटी के पीले हाथ नहीं कर देगा, कन्या का दान नहीं कर देगा, तब तक विवाह संपन्न नहीं होगा और बेटी पराई नहीं मानी जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने पिता और पुरोहित दोनों ही कार्य निभाए हैं। और हमारे ये भी रिवाज होती है कि पुरोहित कोई शुभ कार्य या मांगलिक कार्य कर रहा हो, उसको दान या दक्षिणा ना दे दो तो शुभ कार्य सफल नहीं माना जाता। तो हमारे ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी से कहा था आपको क्या चाहिए मांगो, तो ब्रह्मा जी ने कहा था नारायण मुझे आपकी चरण धूल और भक्ति चाहिए। तो ठाकुर जी ने तथास्तु बोला था। ब्रह्मा जी ने उनके चरणों में से धूल ले जाकर जो पुष्कर राजस्थान में उनका मेन मंदिर है वहाँ पे भक्ति की है। तो इंदु लेखा जी, मेन मंदिर तो पुष्कर में ही क्यों स्थापित किया गया? जो देखा जाए, जो फैक्ट जगह है वो तो ये है भांडीर वट। भांडीर वन में भी उनका विवाह के साथ दर्शन मिलता है। जी। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का एक लौता मंदिर है, वैसे तो चौमुआ में भी है और वृंदावन में आप ब्रह्मा घाट चले जाइए वहाँ पर भी है, लेकिन यह स्थान विशिष्ट है काफी। जी। और ऐसा भी मान्यता है कि जो यहाँ पर कन्यादान की एक प्रक्रिया होती है, वो आप बताइए दर्शकों को कि क्या है वो सब।
हाँ, यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल कन्यादान का माना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है बहन बेटी के कन्यादान की, लेकिन यहाँ पर तो हमें स्वयं श्री राधा रानी के कन्यादान का शुभ अवसर प्राप्त होता है, जो कि सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका कन्यादान किया था। तो देखो, हम अधम क्या ही उनका कन्यादान कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो मन में धारणा होती है कि श्री जी के अपने हाथों से कुछ कन्यादान करें, तो वो अपने आप को बहुत ही परम सौभाग्यशाली भक्त समझते हैं, क्योंकि इस स्थान पर हर कोई भक्त आ भी नहीं सकता, क्योंकि इसका आदि वराह पुराण में एक श्लोक दिया था कि उसमें आया था एकादशंतु भांडेरम, मतलब ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन, और जो 11वां वन है वो भांडेर वन है। फिर कहा था कि योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को, योगियों को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्रेण, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्भ की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनानम वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रिया जी का विवाह हुआ था। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन पाता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है, क्योंकि राधा रानी ने इस स्थान के बारे में कहा था कि जो भी भक्त गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा, यानी उन्होंने भांडीर वन को ही गुप्त वृंदावन कहकर संबोधित किया था। तो कान्हा बोले, तुम इतनी बड़ी बात को कह रहे हो, लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तो हमारी राधा रानी ने कहा, नहीं कान्हा, जिसके ऊपर विशेष कृपा करूंगी और जिसके प्रति भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, लेकिन मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे, उनकी पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, और डायरेक्टली नहीं, किसी ना किसी के माध्यम से। स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम का होना बहुत ही जरूरी है, और सारा श्रेय उसी माध्यम को जाता है जो हमें ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाता है। और जैसे जो भी भक्त भांडे वन में प्रवेश करता है, श्री जी का दर्शन करता है, उनका कन्यादान करता है, यहाँ की प्रसादी पाता है और एक रात्रि निवास करता है, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार ठाकुर जी ने, राधे रानी ने इंदु लेखा जी को एक सुंदर स्वरूप दे रखा है, एक रूप दे रखा है, इनकी वाणी भी इसी प्रकार सम्यक है, अति सुंदर है। तो इंदु जी, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपने कहा जैसे कि एक दिन रुक सकता है, लेकिन मैं आसपास देख रहा हूँ कोई गेस्ट हाउस तो नहीं है, तो रुकने की व्यवस्था कैसे होगी? यहाँ पे अब देखो, श्री जी जल्दी कृपा करें तो रुकने की भी व्यवस्था होगी, लेकिन रात्रि निवास का मतलब बताया था कि जो द्वापर युग का भाव था वो आपको एक रात्रि निवास से हो जाएगा। यानी देखो, जो शयन बॉडी होती है वो मृतक के समान होती है, उसको आप कहीं भी विश्राम दे सकते हो, लेकिन एक रात्रि इस वट वृक्ष के नीचे गुजारना भजन या राधा संकीर्तन इत्यादि में, तो द्वापर युग का भाव आपको एक रात्रि निवास से हो जाएगा। तो अति दुर्लभ और प्राचीन स्थान है, और यहीं पर बंसीवट भी है, जहाँ पर सभी की सभी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने करी। और इंदु जी, यहाँ पर जो पेड़ है, पेड़ पर भी चिन्हित है भगवान श्री राधा रानी के वह निशान, तो उसके पीछे की क्या कथा है? यहाँ पर राधा रानी, जैसे जब हमारा विवाह हुआ था जी, तो जब आकाश मार्ग के द्वारा 1000 स्वर्ण खम्भों का एक मंडप आया था जी, जो विवाह संपन्न होने के बाद अंतर्धान हो गया। लेकिन जैसे हमारे हिंदू धर्म में रिवाज होती है ना कि 4 खम्भे लगा के एक विवाह के मंडप को तैयार करना, तो हमें वृक्ष में ही नेचुरली विवाह विधि मंडप देखने के लिए मिलता है। जैसे हमारे एक और रिवाज होती है, अग्नि को साक्षी मान के 7 फेरे लेना, उससे पहले गठबंधन, तो गठबंधन का भी दर्शन है। जयमाला से पहले जो हस्त मिलन होता है उसका भी हमें ये दर्शन देखने के लिए मिलता है। तो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, और कुछ सनातन विरोधी तो ये भी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को लेके ही आक्षेप कर देते हैं कि थे या नहीं थे। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने ना कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। अगर वो शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि हमारे कृष्ण कौन थे। उन्हें ये भी नहीं पता होगा, अगर वो भक्त ये बोलता ना कि राधा कृष्ण का कभी विवाह नहीं हुआ, तो
उन्हें ये नहीं पता कि हमारी राधा कौन है। अगर वो जिस दिन ये जान जाएंगे ना हमारी स्वामिनी राधा रानी कौन है, तो उन्हें इस बारे में कहने का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा कि उनका कभी विवाह भी हुआ था। और इसी मंदिर के इस जो ये विवाह मंडप है, इसी के पीछे एक और स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने अपने पापों से मुक्ति हेतु स्नान किया था। हाँ, भांडीर वन में एक कुएं का दर्शन मिलता है। जी जैसे उसके कुएं की जो मान्यता है वो 4 युग से बताई जाती है। जी प्रथम युग सतयुग और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। जी तो जो सत्यव्रत नामक राजा हुए, उन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए कूप में रखा था, तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा था। जी। और त्रेता युग में राम जी के अवतार में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से भी जाना गया था। अब द्वापर युग में कुआं छिप गया था, तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया कि कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था, तो ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया, उन्हें गौ हत्या का श्राप लगा था। उसी शुद्धिकरण करने के लिए कुआं बंसी से उजागर किया और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने अपना जल छोड़ा, कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण की और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं, जिन पे सिर्फ बेटियां हैं, वो माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है उसको सौमवती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आती हैं, कुएं के अगल बगल कुंडियाँ बनी हुई हैं, उसमें स्नान करके गाय के गोबर से स्वास्तिक बना के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। उस दिन जो कुएं का जल है वो दूध में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदलता है। और चौथा युग चल रहा है, उसका भी एक श्लोक आता है कि तस्मिन के स्नातो भांडीर कोप नियत नियत सनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सा गच्छति। यानी जो भी भक्त इस भांडीर कोप में स्नान करके नित्य पाठ पूजा भजन इत्यादि करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक को चला जाता है। आज की जनरेशन के हिसाब से बहुत सी माता बहनें निसंतान हैं, उन्हें इच्छा होती संतान प्राप्ति के लिए। तो हमारा नंबर 9818847055, आप इस नंबर के माध्यम से इस स्थान से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं और संतान प्राप्ति के लिए हम पूजा कराते हैं, तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जी, आपको मैं बताना चाहूँ, जैसे मैं अभी जिक्र इस चीज़ का करने ही वाला था, जो इंदुलेखा जी है, इनके यहाँ पर जो हवन कुंड है, यहाँ का जो महात्म्य है पूजा का, वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए जिस स्थान पर स्वयं राधा रानी जी की शादी हुई हो, तो उस स्थान का महात्म्य और उस स्थान की जो महिमा है उसका जो वर्णन है करना असंभव है शब्दों में। और जैसा इन्होंने अपना नंबर बताया अपना, आप डायरेक्टली इनसे संपर्क कर सकते हैं, पूजा के लिए कर सकते हैं। जिन माताओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही या फिर पुत्र की आशा है, उस आशा में इधर उधर भटक रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यहाँ का एक विशेष अति विशेष महत्व है, यहाँ की पूजा जो है इनके प्राचीनतम तरीक़ों से जो होती आ रही है उससे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अद्भुत है। और इंदुलेखा जी, वो मधुकरी का इनके यहाँ पर एक और है खाना जो है आपके यहाँ पर काफ़ी मशहूर है। लोग आते हैं दूर से, दर्शनार्थ तो आते ही हैं, दर्शन हेतु तो आते ही हैं, लेकिन इंदुलेखा जी के हाथों का खाना मिलता है यहाँ पर। क्या बोलते हैं इंदु जी उसे? हाँ, श्री राधे, उसको मतलब मधुकरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी जब ब्रज में रहे थे तो ब्रजवासियों से टूक ही मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी। जो कि आजकल संत महात्मा ब्रजवासियों के घरों में जाते हैं और पका हुआ भोजन मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में ब्रजवासियों को अपना हृदय भी बताया था और कहा था कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना ही बहुत ज़रूरी है, जब भी हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और यहाँ पर ऐसी भी मान्यता दी जाती है कि ये जो वृक्ष भांडीर वट जो था, श्रीमद् भागवत जी में इसका एक श्लोक आता है कि बृहंतो बाहि मानस्य 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीरकम नाम वटम जम्बू कृष्णा प्रोगमा। इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था और वृंदावन तक इस वृक्ष की शाखाएं थी। तो ठाकुर जी इसी वृक्ष पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। और मान्यता बताई जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यही बैठ के विश्राम करती थी।
तो माता जो भी प्रसाद हम रख देती थी, सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और ऐसी भी मान्यता कि आप कभी किसी विवाह में जाते हो, बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो श्री जी के विवाह स्थली आए हो, तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हो। और यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे, जो कि दूब घास का ही पान करते थे, हमारी ब्रज आंगनाओं ने, ब्रज गोपिकाओं ने यहाँ पर उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया था। और यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ, उसमें ये तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। अच्छा, राधा कृष्ण में भी मल्ल युद्ध हुआ, तो ये भी एक, और ये भी कहा जाता है इंदु जी की जो राधा जी थी वो बड़ी थी कृष्णा जी से। हाँ जी, वो बड़ी, तभी तो हमारा कृष्ण उनसे डरता था। अच्छा, जो देखिए तो अभी भी डरते हैं, वो तो द्वापर युग था, मैं तो कलयुग की बात कर रहा हूँ। अभी भी डरते हैं जो महिलाएं होती हैं, पुरुष अभी भी डरते हैं। जी बताइए। तो यहाँ पे राधा कृष्ण में मल्ल युद्ध हुआ, उसमें ये तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। तो हमारे ठाकुर जी राधा रानी से मल्ल युद्ध में हार गए थे। अच्छा जी, मल्ल युद्ध का मतलब जो है स्पष्ट शब्दों में यही है, जैसे पहलवान आपस में कुश्ती करते हैं तो ताकत लगती है, जोर लगता है, किसकी कमर पहले जो है जमीन पर लगेगी, तो वही वाला मल्ल युद्ध। हाँ जी, तो राधा हमारी इतनी शक्तिशाली थी राधा जी। जी फिर तो हमारे ठाकुर जी हार गए थे, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया था। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडेर वन पड़ा था, जहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे का भी माना जाता है। जैसे अधिकांश भक्तों के मन में विचार होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पे हम भी भंडारा करें, लेकिन भावपूर्ण होता है, सक्षम रूप से पूर्ण नहीं हो पाते, तो वो हमारे भंडारे में ही दान डाल जाते हैं, जिनका नाम भंडारा होता है। और जो सक्षम रूप से पूर्ण होते हैं वो भंडारा भी करते हैं। यही वो स्थली भी है जहाँ पर राधा रानी जी का मल्ल युद्ध हुआ था, कुश्ती हुई थी, और उसमें राधा रानी ने शर्त ये रखी थी जो हारेगा वो भंडारा करवाएगा। तो कृष्ण जी हार गए थे युद्ध को, तो यहाँ पर भंडारा स्थली भी है। जो भी भक्त जो हैं आशा रखते हैं भंडारा करवाने की, तो यह स्थान, इस स्थान से तो उत्तम कोई स्थान हो ही नहीं सकता भंडारे के लिए। इंदु जी ने अपना नंबर बताया आपको, और इंदु जी यहाँ पर बंसी वट भी है जहाँ पर भगवान ने लीलाएं करी, जहाँ पर बंसी बजाई, वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है बंसी वट, जिसे श्याम वन के नाम से भी हम जानते हैं। ठाकुर जी ने जो पहली बंसी बजाई थी वो उसी वृक्ष के नीचे बजाई थी, और जो प्रथम महाराज किया था वो उसी वट वृक्ष के नीचे किया था, जिसको हम बंसी वट बोलते हैं। और आज भी ऐसी मान्यता दी जाती है कि उस वृक्ष में से हमें बंसी की आवाज़ आती है। आज भी जो हृदय स्वरूप अगर सोचेगा तो उस वन में से जो है बंसी की आवाज़ आएगी। अच्छा इंदु जी, मुझे ये बताइए कि आजकल कृष्ण भगवान को पाने की हर किसी की चाहत होती है, इच्छा होती है। जो लड़कियां हैं वो अपने गले में तुलसी की कंठी डाल लेती हैं और सुबह शाम भगवान श्री कृष्ण का जप करना, लेकिन कुछ ऐसी भी मैंने देखी हैं महिलाएं जो कि सांसारिक गृहस्थी में रहकर भी इन चीज़ों को प्राप्त कर लेती है। तो सुगम रास्ता कौन सा है, जैसा आपने प्राप्त किया? आपने भगवत, मुझे तो लगता है आप हमेशा नीचे रहते हैं, आप प्रभु के ठाकुर के चरणों में, आपको महात्म मिल चुका है। देखो, आप बहुत से लोग बोलते हैं परिवार में रह के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए तो एकांत वार्तालाप चाहिए, एकांत चाहिए जहाँ हम भक्ति कर सके। लेकिन पता है, हमारे सर्वोपरि जो भक्ति मानी गई है वो परिवार के साथ मानी गई, क्योंकि जो परिवार के सदस्य हैं अगर उनको ही आप भगवान मान के एक मेन केंद्र मान लो कि ये सभी भगवान रूपी हैं हमारे सामने, और उनकी सेवा करें और बचा हुआ समय भक्ति में लगाएं, तो उससे परिवार में जो लोग हैं उनको भी भक्ति होगी और जीवन भी सुखमय रहेगा और भक्ति का आनंद का माहौल रहेगा जी। और हमें भक्ति भी प्राप्त होगी इससे, क्योंकि जो हमारे घर परिवार होते हैं और माँ बाप होते हैं वो भगवान से भी ऊपर होते हैं। अगर उनकी हम सेवा कर लें और सेवा से बचा हुआ समय हम भक्ति में लगाएं तो सर्वोपरि भक्ति हमें कृष्ण जरूर प्राप्त हो सकते हैं। ये इंदुलेखा जी की देखिए गुड़िया भी आ गई। इसका क्या नाम है? इसके हाथ पे क्या लगाई है? इसका नाम श्रेष्ठा है, बस श्यामा बुलाते हैं। श्यामा। अच्छा, अभी आ रही हूँ रूम में। खिलौने बेटा अभी आ रही हूँ, वो उसमें रखे हैं बाथरूम में। कौन से? अपने रूम वाले में। नहीं तो पन्नी वाले तो खिलौने। एक मैं तो बस एक आखिरी वो था इतने में। गुड़िया बेटा 5 मिनट दो मम्मी को।
ये नहीं देखिए। नहीं देखी, चलिए। तो इंदु जी ने कई सारी बातें बताई, अद्भुत बातें बताई, और इसी तरह की जान। इंदु जी का चैनल भी है, आपको बताऊं क्या, आपका जो चैनल है सखी इंदुलेखा है। सखी इंदुलेखा जी से इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जहां अब हम जो हैं हम कभी कभार ही आते हैं इस पवित्र स्थली पर, लेकिन आप इंदु जी के चैनल इंदु सखी से, इस भांडीर वन से हर दिन जुड़ सकते हैं। हर दिन नए नए अपडेट आते हैं, नई नई वीडियोस आती हैं। तो इसी के साथ में मैं सभी को प्रणाम करता हूं, और इंदु जी ने इतनी अच्छी और सुंदर जानकारी दी, इसके लिए मैं इन्हें भी हृदय से प्रणाम करता हूं। तो दोस्तों, राधे राधे। श्री राधे।